आज का ये क्लास होने वाला है क्लास 10th साइंस का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव हम देंगे आपको बनाने के लिए भी। तो टोटल 30 से 35 क्वेश्चन होने वाला है। 20 क्वेश्चन पहला हम बनाएंगे, उसके बाद 10-15 क्वेश्चन जितना भी बच जाएगा आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको वीडियो के बीच में कहीं भी बता देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, सबको याद है प्रकाश के परावर्तन को कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, और उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण इन दोनों दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा अच्छा समतल दर्पण बोला है तो काल्पनिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करेगी, सीधी रेखा में। कभी आपने देखा है कि प्रकाश की किरणों को ऐसे वैसे चलते हुए, नहीं। प्रकाश की किरणों को अगर इधर उधर मोड़ना हो तो हमें ऐनक का सहारा लेना होगा। ठीक है, अन्यथा प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में ही गमन करती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होगा तो ज्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। 15 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे हम। चलिए देखते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। बोल रहा है कोई एक दर्पण है, उस दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं पर भी रखें, मानिए ये दर्पण है और इसके सामने यहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ पर वस्तु को रखे, यहाँ पर वस्तु को रखे, या फिर यहाँ पर रखे, कहीं पर भी वस्तु को रखे तो हमेशा कैसा बनता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। कोई भी प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि काल्पनिक बन रहा है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने समझाया है आपको, काल्पनिक सिर्फ समतल दर्पण पर और उत्तल दर्पण पर ही बनता है, यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी f बराबर r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2। इस तरीके से आप या तो ऑप्शन में ये दिया होगा, या फिर 2f बराबर r ऐसे दिया होगा, या फिर r बराबर 2f। ठीक है, तीनों एक ही फॉर्मूला है। आइए देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी r बराबर 2f, यहां से देख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे जब हम लोग सैलून में जाते हैं तो सैलून में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो सीधी सी बात है भाई, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है यदि किसी बिंब का, यानी कोई वस्तु का प्रतिबिंब, अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। अगर ऋणात्मक है इसका मतलब वास्तविक है, ऋणात्मक है मतलब वास्तविक है, और वास्तविक है मतलब उल्टा है। ठीक है, आइए देखते हैं वास्तविक और उल्टा कहाँ पे है। देखिए ऑप्शन नंबर ए पर ही है हमारा वास्तविक और उल्टा। जब भी प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा अर्थात वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और साथ ही साथ उल्टा भी होगा। ठीक है, ये याद रखना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। सबसे पहले अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में इधर होता है फोकस दूरी। अच्छा, अवतल दर्पण से दाईं ओर, अवतल दर्पण से जो दाईं ओर की दूरी होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण से जो बाईं ओर की दूरी है, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। इसीलिए अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र सबको पता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। देखिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी टाइप का एक और फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला। एक होता है दर्पण सूत्र
और एक होता है लेंस का सूत्र, तो दोनों में अंतर है। जब भी दर्पण सूत्र बोले तो प्लस में होगा, याद रखिएगा, और जब क्या बोलते हैं उसको, लेंस का सूत्र पूछे तो ऋणात्मक में होगा, माइनस में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, कोई एक गोलीय दर्पण है, उसका फोकस दूरी क्या है, प्लस 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 है, कितना है ये मायने नहीं करता है, प्लस है या माइनस, प्लस है। चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो अगर अवतल दर्पण ऐसा होगा तो फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा। अगर उत्तल दर्पण में है, अगर उत्तल दर्पण है, देखिए, तो फोकस दूरी किधर होगा, इधर होगा, यानी प्लस में होगा। तो प्लस में बोल रहा है यानी उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि अवतल दर्पण में अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो होगा हमारा आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, यानी मानिए इतना बड़ा वस्तु है और उसका जो फोटो है इतना बड़ा बन रहा है, इसका मतलब आवर्धित फोटो बन रहा है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। बड़ा को ही साइंस में यानी इसमें आवर्धित कहा गया है। ठीक है, आवर्धित, आवर्धित। ठीक है, क्या बोला है, अवतल दर्पण में आवर्धित बन रहा है, साथ ही साथ काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, देखिए ये जो अवतल दर्पण है ना, इसमें एक ही बार ऐसा हो सकता है कि प्रतिबिंब आवर्धित बने और काल्पनिक बने। काल्पनिक बस एक ही कंडीशन में बन सकता है। यहाँ पर मानिए ये फोकस है और ये है आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, अगर वस्तु यहां से यहां तक के बीच में है, इसके बीच में है, अगर इससे इसके बीच में है कहीं पर, तो इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब है इसके पीछे बनेगा, और साथ ही साथ प्रतिबिंब जो है इससे बड़ा बनेगा, यानी आवर्धित बनेगा। ठीक है, और सीधा बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है, आवर्धित भी बन रहा है और काल्पनिक भी बन रहा है। तो वस्तु को कहां पर रखेंगे, तो देखिए ध्रुव पर, यह है ध्रुव, इसको क्या कहेंगे, ध्रुव। इस बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव। तो ये जो ध्रुव है और ये जो फोकस है इस दोनों के बीच में होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और इससे बाहर, इसके बाद अगर आप कहीं पर भी वस्तु को रखिएगा, इस दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, साथ ही साथ वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, यानी नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा, नीचे की ओर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा। देखिए, जब भी उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान पूछे तो 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, ये सबको याद रहता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है। अपसारी, अभिसारी। देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या, अवतल लेंस को, किसको, अवतल को। याद रखिएगा आप लोग, अवतल को अपसारी, अवतल को अपसारी, अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल को अभिसारी, क्या, अभिसारी। ठीक है, इतना इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, तो यहां से आप लोग 15 क्वेश्चन हमने बना दिया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा वीडियो बड़ा होने से आप लोग नहीं देखते हो, इसलिए बस 15 क्वेश्चन का ही हम बनाते हैं और 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होगा और ये पूरा का पूरा PDF है 50, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 1 हुआ, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर ये। इन 5 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लंबा लंबा वीडियो बनाऊं तो वो बता सकते हो आप लोग, मैं बना दूंगा। लेकिन लंबा वीडियो बनाने से ये दिक्कत है कि आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट पे बताना। अगर 20 कमेंट भी आ गया तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो हमें फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ऐसे ही और भी मोस्ट VVI क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।